तो चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट देखते हैं। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, तो अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या ये मतलब सिस देगा या ट्रांस देगा, ये हम कैसे देखेंगे। तो जब भी 6 कार्बन एटम का ऐसा एक चेन मिलता है तब हम क्या बनाते हैं, चेयर फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा चेयर फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आर जो है, अब जैसे कि ये है क्वेश्चन, ये है। अब जब भी आपको ऐसा मिलेगा तब हम हमेशा ये आर जो है यूजुअली हम इक्वेटोरियल पोजीशन में रख सकते हैं या फिर एक्सियल पोजीशन में भी रख सकते हैं। अगर ये आर इक्वेटोरियल पोजीशन में है तो हम पहले जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बनाएंगे, ठीक है। तो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट चलेगा और वैसे का वैसा ही हमें आर यहाँ पे भी दिखाना है, ठीक है। अब जब हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से तब हमें कैसा मिलेगा अरेंजमेंट, ये जो आर है ये ट्रांस है, ठीक है। तो हमें उसका ये चेक करना है कि ये ट्रांस है या कि सिस है। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें जो आर सब्स्टिट्यूएंट है वो ट्रांस में मिलेगा, तो हमें ऐसा बॉन्ड शो करना है। तो ये है जब आर इक्वेटोरियल पोजीशन में है। अब अगर मान लो आर एक्सियल पोजीशन में है, आर अगर एक्सियल पोजीशन में है तो हम जब ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तब भी हम आर एक्सियल में ही रख के बनाएंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब भी आर हम एक्सियल पोजीशन में ही रख के बनाएंगे। अब हम ये डबल बॉन्ड पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसका हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। ये हमें दिख रहा है कि ये सिस है, ठीक है। तो ये जो है सिस वैसे का वैसे ही हमारे फाइनल आंसर में भी आना चाहिए, ठीक है। ये आर और ये बॉन्ड ये सिस है, ठीक है, दोनों सेम साइड है डबल बॉन्ड के, तो ये हमारा सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, अब हमारा जो ये है लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पीएच दे रखा है। पीएच जो कि होता है बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप को हम यूजुअली हम इक्वेटोरियल पोजीशन में ही रखना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो पीएच को हम इक्वेटोरियल पोजीशन में दिखाएंगे। 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रांस है तो पीएच भी ट्रांस में ही दिखाना है। तो ये था थर्ड एग्जाम्पल। अब है नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये सिस है, मतलब कि ये अबव द प्लेन है, दोनों ही अबव द प्लेन है, सिस है। अब इसमें 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट जब हम करेंगे तो ये हम कैसे बनाएंगे, एक्सियल में जाएगा, एक्सियल में लगाएंगे या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में लगाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमेशा ये याद रखना कि जब भी 1,2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और अगर वो सिस होगा तो हम कैसा होगा इनका, एक्सियल है कि इक्वेटोरियल, ये हमेशा एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड ही फॉर्म हम ये बनाएंगे, ठीक है। 1,2 सिस होगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल में बनेगा। अगर 1,2 ट्रांस हुआ, मान लो 1,2 ट्रांस हुआ तो या तो एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल। अब दोनों ही पॉसिबल है तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे इक्वेटोरियल पे, ठीक है ना। तो ये रही बात जब सब्स्टिट्यूएंट 1,2 पे है। अब यहाँ पे 1,2 है, सिस है, तो दैट मीन्स कि एक्सियल इक्वेटोरियल बनाना है। तो या हम एक एमी को मैंने यहाँ पे इक्वेटोरियल पे डाला है, एक एमी को यहाँ पे मैंने एक्सियल पोजीशन पे डाला है। 3,3 सिग्मा ट्रोपिक बॉन्ड वैसे का वैसा ही बनाएंगे जब हम ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा वैसे का वैसे। तो ये जो एमी है ये ट्रांस है और ये जो एमी है ये सिस है, ठीक है। तो वैसा का वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये ट्रांस होगा और ये सिस होगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ई है और ये जेड है।